हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड स्पेशली जो 11th में है या 12th में है, नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है ये 1 साल या 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं रेड में, LOVE10 ये यूज करते हो तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करते हैं एक और जेनेटिक डिसऑर्डर की, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस पर थोड़े बहुत कई क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले सिकल सेल जानने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं, एक वर्ड जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इस पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि फाइनली डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये सब बातें तो हम जानते हैं। तो एक डीएनए आप इमेजिन कर लो, ठीक है, इसमें ए टी जी सी कुछ भी ऐसे करके ढेर सारे सीक्वेंस हैं। तो एक पॉइंट पे ये जो जी है, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट हो जाए ए से, सी से, किसी भी और चीज से सब्सटीट्यूट हो जाए तो क्या हो गया यहां म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जो भी जेनेटिक सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है किसके बेसिस के, इसमें अगर चेंज आ जाता है तो उसको एक पोजीशन पे, तो उसको पॉइंट मतलब एक सिंगल डॉट होता है, उसी को पॉइंट बोलते हैं। तो एक सिंगल बेस पे अगर चेंज हो जाता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्यों है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया बात क्या है, मोटा मोटा दिमाग में जान लेना है कि जनरली हमारी आरबीसीज जो हैं वो ऐसी होती है। ठीक है, सिकल सेल में क्या होगा, उनका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिकल हिंदी में शायद इसको हसिया बोलते हैं, गांव में होते नहीं है जो पेड़ वेड़ काटने के लिए होता है, क्रॉप्स काटने के लिए होती हैं सिकल, ठीक है, हसिया ही बोलते हैं शायद उसको, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। तो सिकल का जो जो आपकी आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज हैं, इनका शेप इसकी बजाय ये हो जाएगा। इस डिजीज में यही होता है। तो क्या होगा, इसके कारण से ये मरने भी लगेंगी। इनका जो काम है, क्या काम होता है इसका, ऑक्सीजन कैरी करना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे फाइनली एनीमिया हो जाएगा उससे। ठीक है, ये बातें तो हम समझ गए, बेसिक ये सब चीजें हैं। अब जान लेते हैं इसका जेनेटिक बेसिस क्या है, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आ गया, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल हो गया, ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ये ध्यान रखना, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में हम इसका इनहेरिटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। जनरली क्या होता है, एक HbA एक HbS, तो जो भी जीन होगा वो जीन क्या करता है, उससे ज्यादा अभी हमको ध्यान नहीं देना है। तो हीमोग्लोबिन A देख लो और हीमोग्लोबिन सिकल वाला देख लो। ठीक है, ये नॉर्मल केस होता है, ये सिकल वाला है, जैसा नाम ही पता लगाता है। तो नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, HbA HbS HbA, ये होना चाहिए नॉर्मल केस में, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी, ये रेसेसिव है। ठीक है, रेसेसिव होने के लिए दोनों को HbS होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अभी आएंगे इन चीजों पे दोबारा। तो आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, क्या 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकता है, एक होमोजाइगस HbA, एक हेट्रोजाइगस HbA HbS, और एक हो सकता है HbS और HbS, यही 3 होते हैं। ठीक है, इसमें जो डिजीज होती है वो HbS और HbS वाली होती है, जो मैंने आपको बताई। सिंस HbS कोई ना कोई रेसेसिव से, मैंने आपको ये भी मतलब बताया था कि ये जो जीन, ये क्रोमोसोम हुआ, ठीक है,
इस क्रोमोसोम में एक कोई जीन होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर शेप देने के लिए, ठीक है, जो आपकी आरबीसीज है उनको प्रॉपर शेप दे रहा होगा। मान लो अब ये एस का मतलब हुआ डिफेक्टिव, रिसेसिव, अब वो अपना काम नहीं कर रहा। तो अगर एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तब भी वो बच जाएगा, उसका शेप मेंटेन हो जाएगा। तो जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होगा HbA, एक HbA संभाल लेता है, लेकिन अगर दोनों HbS हो जाएंगे तब तो वो एंजाइम आएगा नहीं जिसको ये शेप देगा आरबीसी को, तो आरबीसी का शेप सिकल सेल और भी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्यों HbS में ये चीजें होंगी। तो देखो हेटेरोजाइगस HbA इंडिविजुअल्स अपीयर अपैरेंटली अनअफेक्टेड, क्यों? क्योंकि ये HbA जो नॉर्मल एक HbA है वो संभाल लेगा, लेकिन ये कैरियर हो सकते हैं। कैसे कैरियर हो सकते हैं? हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं। कोई आदमी HbA HbS है, ठीक है, मेल है, ये किससे शादी कर लेता है? एक और फीमेल से शादी कर लेता है जो भी क्या नाम है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो क्या होगा, अब तुम समझ गए इससे क्या दो चीज बनेगी, जल्दी से अपने पुनेट स्क्वायर पे आ जाओ। एक हो गया HbA, एक हो गया HbS, ये इधर भी होगा HbA HbS। अब देखो बाकी छोड़ो, ये वाला देखो, अगर ये वाला सेक्शन जो है HbS डिजीज वाला फिनोटाइप आ गया ना, लेकिन जो मदर फादर दोनों थे वो थे हेटेरोजाइगस, उसमें डिजीज नहीं शो हो रही थी लेकिन कैरियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, द डिफेक्ट ये होता क्या है, क्यों होता है? अभी तो मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन बताया था ना, तो पॉइंट म्यूटेशन में अब आप एग्जैक्टली अगर देखोगे तो क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको पता होगी ही, 1 2 3 1 2 3 तीन सीक्वेंस मिलके एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये दूसरा अमीनो एसिड बनाएगा, जो आपस में जुड़ जाते हैं। ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो इसमें क्या गड़बड़ होती है कि ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन, ठीक है, या वैलिन, जो भी आप बोलो। तो क्या होता है नॉर्मल केस में, किसमें? बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोटीन हुआ, हीमोग्लोबिन भी तो प्रोटीन होता है, इसकी बीटा चेन होती है, इसमें दो चेन होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। तो बीटा चेन की अगर बात करें तो इसमें ढेर सारे होंगे, 1, इसको फर्स्ट पोजीशन ले लो, 2 ले लो, 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? जनरली ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन। कैसे होगा ये भी देखते हैं अगले इसमें, कि जनरली आप सीक्वेंस देखो तो GAG में जो A है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय U, यानी गैग से गुग हो गया। तो ग्लूटामिक एसिड की बजाय अब जब जाके इसका सीक्वेंस देखोगे तो दिस कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, ये सिर्फ A चेंज हो गया और देखो इससे पूरी की पूरी पिक्चर बदल गई, अब ये वैलिन बनने लगा, ठीक है। तो और चेंज तो सिर्फ एक ही बेस पे हो रहा है, देखो A की जगह U ही हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इससे होगा क्या, इस टाइप का शेप ये देखिए आपको यहां पे दिख रहा है, ये 6th पोजीशन है, यहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था सही वर्जन में, गड़बड़ वर्जन में यहां वैलिन आ गया, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस, अब हीमोग्लोबिन ही चेंज हो गया क्योंकि बीटा आपने देखा, अल्फा तो ठीक है, लेकिन बीटा में क्या हुआ, इसके कारण से क्या होगा, अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने सिकल सेल के बारे में पढ़ा। एक चीज आप और याद रखना जो एग्जाम में आ सकती है, कि जनरली अफ्रीका में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन इससे एक इनडायरेक्ट एडवांटेज उनको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कि प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सिंपल शब्दों में जान लो कि प्लाज्मोडियम हेल्दी आरबीसीज में जाता है। इस टाइप की आरबीसीज में प्लाज्मोडियम अटैक नहीं कर पाता, तो प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया। दैट्स वाई जिनको सिकल सेल होता है दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। क्यों? क्योंकि उनकी आरबीसीज में प्लाज्मोडियम नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी उनको एनीमिया हो रहा है इससे, लेकिन इसका एक ऑब्जर्वेशन देखा गया ये, ठीक है। तो आई होप कि सिकल सेल के बारे में आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 ये जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।